समय समय पर इसी कलयुग में कई भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने विश्वास और अपने प्रेम से भगवान को भी पा लिया। उन्हीं भक्तों में से एक नरसिंह जी का नाम भी आता है, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा और अंत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उनका कार्य किया। प्यारे सज्जनों, भगत नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णदास और माता का नाम दया कुंवर था। बाल्यावस्था में ही नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी के संरक्षण में बड़े हुए। उनकी भाभी का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। वो नित्य प्रति नरसिंह जी को ताने देती थी। एक दिन भाभी के तानों से परेशान होकर के नरसिंह जी घर से निकल गए। कुछ ही दूरी पर एक महादेव जी का स्थान आया। उन्होंने वहाँ 3 दिन बिना कुछ खाए पिए महादेव जी को याद किया और उनकी शरण में पड़े रहे। तब स्वयं महादेव जी प्रकट हुए, नरसिंह जी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। नरसिंह जी ने केवल विष्णु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और नरसिंह जी को अपने साथ बैकुंठ ले गए, जहां उन्होंने विष्णु जी के दर्शन किए। विष्णु जी के दर्शन से नरसिंह जी पूरी तरह से भक्ति भाव से युक्त हो गए और उन्होंने उसी दिन से श्री कृष्ण जी के भजन गाने शुरू कर दिए। वो बैकुंठ से वापस आकर के अपनी भाभी से मिले, उनके चरण स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपके ही कारण आज मुझे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के दर्शन हुए। प्यारे सज्जनों, जीवन की सही राह पर ले जाने वाले हमारे विरोधी और हमारे निंदक धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि वो अपने तीखे वचन रूपी बाणों से हमें घायल करते हैं, जिसकी पीड़ा से छटपटा करके हम अपने रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं और तभी शुरू होती है हमारी असली मंजिल की चढ़ाई। ठीक वैसे ही नरसिंह भगत जी की भाभी के कटाक्ष से भरे वचनों ने उनको अपनी मंजिल का रास्ता बता दिया। उस दिन से ही नरसिंह जी अपने भगवान श्री कृष्ण जी के भजन गाते हुए अपना जीवन बिताने लगे। श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से नरसिंह को आगे के रास्ते मिलते गए और एक दिन उनके पास अपार धन अपार वैभव आ गया। उनकी शादी भी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हो गए। लड़के का नाम सदानंद और लड़की का नाम नानी बाई था। समय की गति के साथ नानी बाई बड़ी हुई और नरसिंह जी ने उनका विवाह एक अनजान नगर के किसी सेठ के यहाँ पर कर दिया। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। फिर भी वो विचलित नहीं हुए और अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। उनका पुत्र भी अपने पिता के साथ भगवान श्री कृष्ण के भजन गाता और अपना व्यापार चलाता। नरसिंह जी बहुत दान पुण्य किया करते थे, गरीबों की सहायता करते थे और अपना धन लोगों में बांटते ही रहते थे। उनकी उदारता और भक्ति के गुणों को देख करके बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु उनके गुण गा रहे थे। लेकिन तभी रुक्मिणी जी ने नरसिंह भगत पर शंका प्रकट की और भगवान विष्णु से कहा कि इतने गुण एक साथ किसी भक्त में नहीं हो सकते। असल में रुक्मिणी जी नरसिंह की भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी। भगवान विष्णु को भी अपने भक्त को सच्चा सिद्ध करना था, इसीलिए वो तुरंत धरती पर एक भिखारी का वेश धारण करके आए और नरसिंह जी के घर गए, जहाँ नरसिंह लोगों को वस्त्र और धन बांट रहे थे। भिखारी के वेश में गए भगवान ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। तब नरसिंह जी ने कहा, भाई ईश्वर का नाम लो, तुम्हारे समस्त दुखों को दीनानाथ जरूर दूर करेंगे और जो कुछ भी तुझे चाहिए मुझसे मांग ले, मैं तुझे अवश्य दूंगा। इस पर भिखारी बने भगवान ने कहा, तू अपने दान का प्रदर्शन कर रहा, क्योंकि तेरे पास अपार धन है, इसलिए धन के बल पर ईश्वर की भक्ति की राह बता रहा। भिखारी ने फिर कहा कि मेरे जैसा बन करके फिर भक्ति की बातें कर, तब मैं मानूंगा तो सच्चा भक्त है।
वरना धन के बल पर तो कोई भी सलाह दे सकता। जैसे ही भिखारी बने भगवान ने ये बात कही, नरसिंह जी के हृदय पर ऐसा घाव हुआ कि उसी क्षण उन्होंने अपना सर्वस्व दान देने का संकल्प ले लिया। यहीं से शुरू होती है नरसिंह जी की भक्ति की असली परीक्षा। भक्ति करना बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन काम है भक्ति को निभाना, जो बिना कड़ी परीक्षा दिए कभी नहीं निभ सकता। भक्ति जब परीक्षा रूपी आग में तप करके बाहर आती, तभी वो संसार में अपनी एक अलग पहचान बनाती, और यही ईश्वर अपने भक्त से चाहता है। इसी कारण वो अपने भक्त को संसार में एक उदाहरण बनाने के लिए परीक्षा रूपी रचना करता, और यहीं से शुरू होती है विश्वास की सच्चाई। नरसिंह जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया और अपने तान तंबूरे लेकर के अपने पुत्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ समय के बाद उनके पुत्र की भी अकाल से मृत्यु हो गई। इतने पर भी उनका हौसला नहीं टूटा, क्योंकि वो इन सब मोह माया को अपनी भक्ति में बाधक मानते थे, जो कि स्वतः ही छूटती जा रही थी। अब तो नरसिंह जी अकेले ही अपनी धुन में भगवान के भजन गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी कृष्ण भक्ति से कई साधु संत भी उनके साथ आ गए, और वो एक जगह जंगल में कुटिया बना करके रहने लगे। उनके रोज का एक ही क्रम था, भगवान को जगाना, उन्हें भोग लगाना और उनको अपने भजनों से रिझाना। उनके भजन में इतनी मधुर रसधारा निकलती थी कि दूर दूर से साधु लोग उनको सुनने आया करते। नरसिंह की नैया पटनागर, अब तो पार लगा जाओ, हे दीन दयालु दया के सागर, करुणा रस बरसा जाओ। इस तरह उनके भजन में इतना समर्पण और प्रेम होता था कि जब भी वो भजन गाते थे, हमेशा ही मूर्ति से फूल गिरते थे। लेकिन उनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को देखकर कई पाखंडी संत उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। एक दिन आधी रात को नरसिंह जी के दरवाजे पर एक औरत सहायता लेने आई। नरसिंह जी को कहने लगी कि मेरा पति बहुत बीमार है, मुझे रुपयों की जरूरत है। नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शरण में आए हुए की सहायता करना वो अपना धर्म समझते थे। इसीलिए उन्होंने उस औरत से कहा, अभी तो तुम अपने घर जाओ और अपने पति की सेवा करो, कल तक मैं तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध करता हूँ। नरसिंह जी अगली सुबह साहूकार के पास गए और रुपये मांगे। इस पर साहूकार ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, पर इसके बदले कोई चीज़ आपको हमारे पास गिरवी रखनी होगी। नरसिंह जी ने कहा, मेरे पास तो गिरवी रखने जैसी कोई चीज़ नहीं। तब साहूकार ने नरसिंह जी से कहा, अपनी राग केदार को तुम गिरवी रखकर मुझसे रुपये ले जा सकते हो, यानी जब तक तुम रुपये वापस न कर दो तब तक तुम राग नहीं गा सकते। राग केदार नरसिंह जी का वो राग था जिसको गा करके वो अपनी भक्ति धारा में डूबे रहते थे। उनके हर भजन में राग केदार के स्वर होते थे, जो राग श्री कृष्ण को सबसे प्रिय था। एक तरफ उस औरत को दिया हुआ वचन था, तो दूसरी तरफ उनकी प्राण प्रिय राग थे। फिर भी अपने मन पर पत्थर रख करके इस बात को कागज पर लिख करके दे दिया कि मैं जब तक साहूकार के पैसे नहीं लौटा देता तब तक मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह जी रुपये लेकर के अपनी कुटिया में आए और पूरे दिन उस औरत का इंतजार करते रहे। रात होते ही वो अपने प्रभु के चरणों में शीश रख करके सो गए। तभी अचानक वो औरत आई तो नरसिंह जी कहने लगे कि लो बहन, मैंने तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध कर दिया है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। नरसिंह जी के पास आकर के उसे अपनी वासना रूपी मोह जाल में बांधने लगी। नरसिंह जी ने उससे कहा कि वासना तो नरक का द्वार है, तुम ऐसा विचार करके क्यों अपना जन्म खराब कर रही हो, और तुमने इस प्रकार मेरे साथ छल क्यों किया। वह औरत बोली, मैं तुम्हारे प्रभु भक्ति को खत्म करना चाहती हूँ। इस पर नरसिंह जी ने फिर उस औरत को समझाया, प्रभु भक्ति को समाप्त करना किसी के हाथ में नहीं होता, इसलिए तुम भी
भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ और ये वासना का विचार अपने मन से निकाल दो। वो दीन बंधु दयालु तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। जब बार बार नरसिंह जी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो उस औरत ने अपनी दूसरी चाल चली और तुरंत ही उसने अपने हाथ से ही अपने कपड़े फाड़ डाले और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो उस औरत ने नरसिंह जी के चरित्र पर उंगली उठाई। नरसिंह जी को समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो चुपचाप खड़े ईश्वर की लीला को देख रहे थे। तभी आसपास के लोग नरसिंह जी को ढोंगी समझकर उन पर चरित्रहीन का आरोप लगा करके उन्हें पकड़ करके राजा के पास ले गए। प्यारे सज्जनों, भक्तों के चरित्र पर उंगली उठाना इस संसार की पुरानी रीत है। जब भी कोई भक्त सत्य की राह पर अपने प्रभु को पाने के लिए अकेला निकलता है, तब तब इस संसार ने उसके ऊपर कलंक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये नादान संसार कभी भी ये नहीं समझ पाया कि जिस भक्ति पर वो कलंक लगा रहे उसको धोने वाला पहले ही आगे खड़ा होता है। अगर ये बात संसार की समझ में आ जाती तो आज मीराबाई और सीता जैसी पवित्र नारियों को संसार के कष्ट नहीं झेलने पड़ते। यही संसार का दुर्भाग्य है कि वो सच्चे भक्तों पर हमेशा ही कीचड़ उछालता है और इसी कारण भक्तों को भगवान तो मिल जाते हैं पर संसार अधूरा ही रह जाता है। अगर इस संसार ने नरसिंह जी, मीराबाई और सीता जैसे अनेक भक्तों की सच्चाई को समझा होता तो आज संसार को भी भगवान मिल चुके होते, क्योंकि एक कठिन सत्य राह पर चलने वाले भक्तों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने साथ चलने वाले हजारों लाखों का भी उद्धार कर देता है। और यही कारण था जब नरसिंह जी को भगवान श्री कृष्ण मिले तो उनके साथ में रहने वाले वे सभी साधु संतों को आंखें मिल गईं। उसके बाद नरसिंह जी को राजा के सामने पेश किया गया। वहां उपस्थित नरसिंह जी के शत्रुओं ने राजा से कहा, ये नरसिंह राग केदार गा करके भगवान के गले से माला निकाल करके दिखा दे तो हम नरसिंह को सच्चा भगत मान लेंगे। राजा ने नरसिंह को राग केदार गाने की आज्ञा दी, लेकिन नरसिंह ने तो अपनी राग केदार गिरवी रख दिया था। नरसिंह जी धर्म संकट में थे। वो दरबार में खड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास गए और कहा कि हे दीनों के नाथ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर ये कलंक माथे पर ले करके मैं मरना नहीं चाहता। तभी ईश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ, उनका लिखा हुआ वो गिरवी वाला कागज उड़ करके आया और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा। नरसिंह जी ने वो तुरंत ही राग केदार गाई। प्यारे सज्जनों, जब वो आंखें बंद करके मगन होकर के कृष्ण के भजन को गा रहे थे, तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से माला निकली और नरसिंह के गले में आकर के पड़ गई। राजा, मंत्री और सारी प्रजा इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से भर गई और सभी नरसिंह की जय जयकार बोलने लगे। नरसिंह पर झूठा इल्जाम लगाने वालों को राजा ने मृत्यु दंड सुनाया, लेकिन नरसिंह जी ने उन्हें राजा से माफ करने के लिए प्रार्थना की। तो सभी विरोधी नरसिंह के पांव में गिर करके माफी मांगने लगे। प्यारे सज्जनों, भक्त की यही विशेषता होती है कि वो अपना बुरे चाहने वालों का भी कभी बुरा नहीं चाहता। इसी तरह भगवान के भजन गाते गाते कई वर्ष बीत गए। उधर नानी बाई की पुत्री बड़ी हो चुकी थी तो उनके विवाह की तैयारी होने लगी। नानी बाई के ससुराल वाले शुरू से ही नरसिंह जी के संत होने पर बहुत नाराज थे और नानी बाई को बहुत परेशान किया करते थे और इसीलिए उनको इतने वर्षों तक अपने पिता से मिलने तक नहीं दिया। अब नानी बाई की लड़की की शादी तय हो गई तो नानी बाई के ससुराल वालों को ये चिंता होने लगी कि नानी बाई का मायरा कौन भरेगा। प्यारे सज्जनों, मायरा वर्षों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा थी जिससे अपनी संतान की शादी पर भाई द्वारा बहन को और बहन के ससुराल वालों को गहने, कपड़े इत्यादि उपहार दिए जाते थे। वैसे तो
ये भाई बहन के प्रेम और आत्मसम्मान का प्रतीक था, पर समाज के कई लालची लोगों ने इसे अनिवार्य बना दिया और इसके लिए अक्सर ही ससुराल वाले बहू को तंग किया करते थे। नानी बाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नानी बाई के ससुराल वाले उनको ताने देने लगे कि तेरा बाप तो खुद मांग मांग करके पेट भरता है, वो तेरा मायरा भला कैसे भरेगा। नानी बाई के भाई की मृत्यु के बाद नानी बाई का अपने पिता के सिवाय मायके में कोई दूसरा नहीं था। नानी बाई के ससुराल वालों ने नानी बाई के पिता को नीचा दिखाने के लिए एक मायरे की भारी भरकम लिस्ट बना करके नरसी जी के पास भेज दी। उस लिस्ट में इतना सामान लिख दिया गया था कि जितना आज तक न तो किसी ने लिखा था और न ही कोई भविष्य में लिख पाएगा। प्यारे सज्जनों, वो लिस्ट इस प्रकार की थी: पीपल के पत्तों की गिनती के बराबर सोने की असरफियाँ, 10 सोने की ईंटें, सास ससुर के लिए 100 जड़ी के वेश, ननद के लिए 9 लखा हार, देवर के लिए बहुत सारा धन, जेठ जेठानी के लिए कपड़ों के थान, पूरे गांव के लिए कपड़े और असरफियाँ। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मायरे की लिस्ट में लिख करके नरसी जी तक पहुंचा दी गई थी। उधर जैसे ही नरसी जी को लिस्ट मिली, नरसी जी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो लिस्ट ले जा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिए और नानी बाई के ससुराल ये खबर भेज दी कि नरसी मायरा भरने अवश्य आएगा। प्यारे सज्जनों, यहाँ नरसी जी के अटूट विश्वास को दर्शाया गया है कि इतनी बड़ी भारी भरकम चेतावनी सुनकर के भी वो तनिक नहीं विचलित हुए और अपने कृष्ण के भरोसे नानी बाई के मायरे में आश्वासन भेज दिया, जबकि नरसी के पास देने को कुछ नहीं था। विश्वास की इतनी मजबूती किसी बिरले भक्त में ही आ सकती जिस पर दीनानाथ की कृपा हो। फिर क्या था। उधर नानी बाई के ससुराल वाले ये सुन करके अचंभित हो गए कि जिसके पास कुछ नहीं वो मायरा भला कैसे भरेगा। वो नानी बाई को तंग करने लगे कि अपने बाप से कह दे कि मायरा भर सके तो ही यहाँ आना, वरना मुंह छिपा करके कहीं मर जाना। अपने ससुराल वालों के तीखे व्यंग नानी बाई को सहन नहीं हो रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। उधर भगत नरसी अपने कृष्ण जी के भरोसे अपनी टूटी हुई बैलगाड़ी को लेकर के साधु संतों के साथ नानी बाई के ससुराल अनजान नगरी को निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल आया, टूटे फूटे रास्ते थे। एक जगह आकर के उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और सभी संत समेत नरसी जी नीचे आ गिरे। फिर भी उनका धैर्य नहीं टूटा और अपने प्रभु के भजन गाने लगे, उन्हें मदद के लिए पुकारने लगे। अपने भक्त की सच्ची पुकार को सुन करके बैलगाड़ी बनाने वाले का वेश बना करके भगवान स्वयं आए और उनकी गाड़ी को ठीक कर दिया और फिर स्वयं ही एक राहगीर बन करके उनकी गाड़ी में आकर के बैठ गए और फिर एक जगह वो उतर गए। कुछ ही दिनों में नरसी अनजान नगरी पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वालों तक नरसी के आने की खबर पहुंची। नरसी को गरीब मान करके नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसी को एक टूटे फूटे खंडहर में ठहराया और खाने के लिए बासी खिचड़ी भेज दी। नरसी जी ने उसी खिचड़ी का ठाकुर जी को भोग लगाया और उसी समय खिचड़ी की जगह पकवान बन गए और सब संतों ने पेट भर करके खाना खाया और रात उसी टूटे खंडहर में बिताई। और अगली सुबह नानी बाई अपने पिताजी से मिलने उसी खंडहर में आई। नानी बाई इतने वर्षों के बाद अपने पिता से मिली, फिर भी अपने पिता के गले न लग सकी और अत्यंत दुखी मन से पिता से बोली, पिताजी आपने जन्म देते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। अगर मैं उसमें मर जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक तरफ ससुराल वालों के ताने और ऊपर से आप भी मेरी हंसी उड़ाने के लिए चले। अगर आप मायरा नहीं भर सकते थे तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अपनी पुत्री के कटाक्ष वचन सुन करके नरसी जी शांत भाव से खड़े रहे और अपनी पुत्री को समझाया, नानी
तो इतनी दुखी क्यों होती? थोड़ा धीरज रख। निंदा और उपहास तो हमें जीवन के मार्ग दिखाते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो चिंता मत कर, मेरा सांवरिया आएगा और तेरा मायरा भरेगा। कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा, जहाँ एक और पुत्री न चाहते हुए भी अपने पिता पर कटाक्ष कस रही थी और दूसरी तरफ एक धैर्यवान पिता अपनी पुत्री को ऐसे कठिन दौर में भी ज्ञान दे रहा था। नानी बाई अपने पिता से आशीर्वाद लेकर के वापस अपने घर चली आई। नरसिंह जी अब अपने भगवान श्री कृष्ण के सामने रो रो कर उन्हें पुकारने लगते हैं कि हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, हे कृष्ण मुरारी, अब तो आकर के आस बंधा जाओ और नानी बाई को चुनरी उड़ाने आ जाओ। हे प्रभु, मेरी लाज रख लो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। प्यारे सज्जनों, जिस समय नरसिंह जी इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के आगे बैठ करके उन्हें पुकार रहे थे, ये दिन नानी बाई के मायरा भरने की केवल एक दिन पहले की बात है। अब तो नरसिंह जी को चिंता सताने लगी। अगले दिन ही मायरा भरना था और अभी तक उनके सांवरे की तरफ से कोई समाचार नहीं आया था। फिर भी अपने विश्वास से वो विचलित नहीं हुए और अपने संत साथियों से यही कह रहे थे कि मेरा सांवरा जरूर आएगा, मेरा सांवरा जरूर आएगा और मायरा भरेगा। लेकिन अब तो उनके साथी संत भी उनकी भक्ति पर शक करने लगे और कहने लगे कि अगर तुम्हारे सांवरिये को आना होता तो अब तक आ चुका होता। उन्होंने फिर एक कटाक्ष नरसिंह जी पर किया कि नरसिंह की भक्ति सच्ची नहीं है, या तो कृष्ण सच्चे नहीं। ये बात सुनी कि नरसिंह जैसे घायल पंछी की तरह छटपटाने लगे, क्योंकि कोई भी भक्त अपने भगवान के लिए नहीं सुन सकता। वो दुखी होकर के अपना तंबूरा लेकर के एक सुनसान जगह पर चले गए और एकांत में जाकर के अपने कृष्ण को पुकारने लगे। उन्हें उलाहना देने लगे कि हे मेरे सांवरिया, तू सबके लिए आता है, मेरे लिए इतनी देर क्यों लगा रहा है? इधर नरसिंह जी बार बार अपने भगवान से शिकायत कर रहे थे और उधर बैकुंठ में बैठे भगवान मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे थे, पर समय से पहले वो नहीं आ सकते थे। ये उनकी मर्यादा है। जब भगवान नानी बाई के मायरे में जाने के लिए तैयार बैठे थे, तभी रुक्मिणी जी बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ नानी बाई के मायरे में आऊँगी। इस पर भगवान बोले, प्रिय रुक्मिणी, आपको हमारे साथ एक साधारण भाभी बन कर के आना पड़ेगा और वहाँ नानी बाई के ससुराल वालों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच कर के आएंगे कि आप त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, तो वहाँ आपको सम्मान नहीं मिल पाएगा। प्यारे सज्जनों, देख लीजिए भगवान की उदारता। अपने भक्तों के घर एक साधारण मानव बन करके जाना चाहते हैं। उधर नरसिंह को भगवान की तैयारी के बारे में पता नहीं होता और वो बार बार अपने भजन के द्वारा भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। इस तरह आधी रात तक नरसिंह जी अपने भगवान को तरह तरह से भक्तों की याद दिला दिला करके बुला रहे थे और तंबूरा बजा बजा करके जब उनके हाथ से खून निकलने लगा तो वो बेसुध होकर के एक जगह गिर पड़े। तभी अचानक ही घोड़ों के हिनहाने की आवाज़ आने लगी। नरसिंह जी को होश आया तो देखते हैं कि सांवरा सेठ अपनी रुक्मिणी के साथ रथ में सवार होकर के आए। नरसिंह जी पहले तो अपने भगवान से बहुत नाराज हुए और रूठ करके अपना मुंह फेर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह से देर से आने की माफ़ी मांगी और अपने भक्त नरसिंह को गले से लगा लिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी अपार संपत्ति, धन, कपड़े और कीमती सामान जितना भी मायरे की लिस्ट में लिखा था वो सब लेकर के नरसिंह के साथ नानी बाई के घर गए। वहाँ जा कर के नानी बाई को चुनरी उड़ाई और इतना धन लुटाया कि नानी बाई के ससुराल वाले तो जैसे गूंगे ही बन गए और वो शुद्ध खो बैठे। उस पूरी अनजान नगरी को इतना माला माल कर दिया कि सभी लोग
भक्ति की ऐसी महिमा को देख करके धन्य हो गए। चारों तरफ भक्त और भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। प्यारे सज्जनों, नरसिंह को अपने जीवन की अब कोई इच्छा शेष नहीं रही थी। नानी बाई का मायरा भर करके भगवान ने उनकी संसार में लाज रख ली और नरसिंह जी फिर से अपने बैरागी जीवन की ओर निकल पड़े। उसी समय से भगवान श्री कृष्ण को सांवरिया सेठ के नाम से भी जाना जाने लगा। प्यारे सज्जनों, इतिहास में ऐसा मायरा फिर कभी किसी ने नहीं भरा। नरसिंह जी की भक्ति विश्वास की चरम सीमा है। जिन्होंने अपने भगवान पर इतना विश्वास किया, सब कुछ खो करके भी विश्वास टूटने नहीं दिया। प्यारे सज्जनों, भक्त का विश्वास जब नरसिंह की तरह पक्का होता तभी भगवान प्रकट होते हैं। यही सत्य है।